इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, उनको ना मुल्तान टेस्ट की ये जो पिच है कुछ खास पसंद नहीं आई। जनाब कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक पिच पे पूरा टेस्ट मैच हुआ हो और दोबारा दूसरा टेस्ट मैच उसी सेम पिच पे करवा दिया जाए। वैसे तो बेन स्टोक्स जो हैं वो बड़े मशहूर हैं अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, अपना एक वो जो उनका बिहेवियर है जिसको लड़क मतलब लड़ने मर जाने वाली जो उनकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, और बड़े दलेर क्रिकेटर उनको माना जाता है, इसी चीज से वो बड़े मशहूर हैं। लेकिन दूसरे मामले में इनका भी और इंग्लैंड क्रिकेट का भी जो करेक्टर है ना, वो बड़ा खराब है। वो है कि भाई हर जगह रंडी रोने डाल देना। और अब भी इंग्लिश क्रिकेट जो है वो कुछ इसी तरह के रंडी रोने कर रही है। अभी जनाब इंग्लैंड के जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने ये किया है कि वो कह रहे हैं कि भाई मुल्तान की जो विकेट है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है, मुल्तान की पिच जो है वो कैसी है, इस पे दोबारा मैच करवाया जा रहा है, ये ऐसा है वैसा है, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। लेकिन इंग्लैंड का ये जो रोने वाला सिलसिला है ना, ये जो रंडी रोना डालने वाला सिलसिला है, ये जो काम है भाई, ये इनकी आदत बन चुकी है। वैसे तो हम हमेशा पाकिस्तान पे तनकीद करते रहते हैं या हम अपने एशियन लोगों की बात करते हैं, लेकिन इन गोरों की हमने कभी बात नहीं की। लेकिन ये गोरे जो हैं वो हमेशा रंडी रोना डालते हैं। भाई बांग्लादेश में खेलेंगे तो ये कहेंगे ओहो ये किस तरह की पिच बना दी, यहाँ तो गेंद उठ ही नहीं रहा, यहाँ तो फास्ट बॉलर की गेंद नहीं पहुंच रही, ये तो ऐसा है ये वैसा है। फिर जब ये इंडिया के खिलाफ खेलता है तो वहां इनके अलग रोने होते हैं। वहां ये कह रहे होते हैं कि भाई इंडिया अपने स्पिनर्स को फेवर करने के लिए पिचेस चेंज कर देता है, इंडिया ये कर देता है, इंडिया रेड सॉइल की पिच बनाता है, इंडिया इस सॉइल की पिच बना देता है, हमारे साथ बुरा हो गया, हमारे साथ अंपायर ने ये कर दिया, हमारे साथ वो हो गया। कभी भाई ये जाते हैं तो अपना शेफ साथ लेकर जाते हैं। मतलब इनको हर जगह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, इनके रंडी रोने चलती रहते हैं। अभी पहले टेस्ट मैच में हमने देखा है कि मुल्तान में ना बिल्कुल ऐसा फ्लैट विकेट बना है, रोड बना है भाई, प्रॉपर रोड, उस पर भी रंडी रोने इनके चल रहे थे। वो केविन पीटरसन ट्वीट कर रहा है कि देखो भाई ये तो ग्रेव यार्ड बना दिया बॉलर्स के लिए, देखा देखा भाई मैंने कहा था ग्रेव यार्ड है ये, तो देखो ये क्या हो गया वो क्या हो गया। ओ भाई चाहे ग्रेव यार्ड हो चाहे जो भी हो, बैटिंग विकेट हो बॉलिंग विकेट हो, आपको इससे दिक्कत हमेशा रहती है। चाहे इनको तुम लोग, मैं कह रहा हूं इनकी मर्जी की पिच बना के भी दे दो ना, फिर भी ये कहेंगे कि नहीं यार थोड़ी सी तो चेंजिंग होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी पिच की डिबेट है, ये इनको सिर्फ एशिया में आकर ही क्यों याद आती है। जब एशियन टीम्स आपका विजिट करती हैं भाई, जब एशियन टीम्स टूर करती हैं, इंग्लैंड में जाती हैं, तो उनसे तो आपने कभी नहीं कहा कि भाई पिच कैसी है बताइए, पिच आपकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं। या उनसे तो आपने कभी नहीं ये पूछा कि जनाब कैसी पिच चाहिए आपको, हम वैसे तैयार करके दे देंगे। तो हम क्यों पूछें भाई तुम्हें कि तुम्हें कैसी पिच चाहिए। हम भी तो होम एडवांटेज लेंगे ना। जब हमारी कोई भी टीम टूर करती है, इंग्लैंड का एशिया की कोई भी टीम जाती है, तो भाई ये बाउंस हो रहा होता है गेंद, ये स्विंगिंग कंडीशंस बना देते हैं, हल्का से वो बादल आते हैं तो हमारी टीम में भाई मतलब समझ भी नहीं आता टीम आउट कैसे हो गई है। इतनी जल्दी जल्दी हमारी टीमें आउट होती हैं, सांप की तरह गेंद जो है वो नाच रही होती है पिचेस में। और फिर वो जिस तरह से इनका वो जेम्स एंडरसन स्टोर्ड बराड जो करते थे भाई, वो यूं यूं उंगलियों में घुमा घुमा के गेंदें फेंकते थे और गेंद की समझ ही नहीं आ रही होती थी कहां से घूम के कहां से निकल रही है, किस तरह की पिच तैयार होती थी। कभी कभार तो बिल्कुल ऐसी ग्रीन विकेट होती है ना कि पता ही नहीं चल रहा होता ग्राउंड और पिच में फर्क क्या है। तो मतलब वहां पे ये अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं। लेकिन जब ये लोग एशिया में आते हैं, और एशियन मतलब हमारी जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी स्ट्रेंथ यही है कि भाई हमारे पास स्पिन बॉलर जो है वो बड़ी अच्छी है, स्पिन बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, हम हमेशा से जो है वो स्पिन विकेट्स बना के इन गोरों को फंसाते आए हैं। तो जब भी इनको कोई ऐसी विकेट देखने को मिलती है ना, तो इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, ओहो ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो बड़ा गलत कर दिया भाई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। अभी इनकी सीरीज आएगी इंग्लैंड, अभी जब इनकी सीरीज आएगी इंडिया के साथ तो देखना फिर से इनका रंडी रोना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे साथ है तो भाई फिर से यही हो रहा है। खैर 823 मार दिया था इन्होंने उस रोड विकेट पे, ये जो ग्रेव यार्ड कह रहे थे उस पर भी भाई इन्होंने हमें 830 मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा खिलाफ तो बना दिया है। लेकिन अब इस मैच में जो पिच है वो जनाब उसी पिच में पहले मैच वाली पिच को रिपीट किया गया, लेकिन उसके क्रैक्स वगैरह काफी ओपन है। और बड़ी उम्मीद है हमारी मैनेजमेंट को भी और क्यूरेटर्स को भी कि ये जो पिच है अब ये बहुत ज्यादा स्पिन को हेल्प करेगी, स्पिनर्स को मदद देगी। अभी तक तो इस पिच पे जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है वो वही दे रही है जो क्यूरेटर ने कहा था और जो मैनेजमेंट ने कहा था, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह से पिछले रन रेट से भी ज्यादा लो खेल रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में कोई 88 ओवर हो गया और 250 पाकिस्तान का रन है। तो इस हिसाब से तो भाई ये तो पिच तो बड़ी खतरनाक लग रही है। अभी तो ये लग रहा है कि पिच पे बड़ी जान है भाई, पिच पे जो है वो बड़ी किस्म की गेंद स्पिन हो रही है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की बॉलिंग आएगी तो हमें तो पता ही है भाई पिच जो है वो बैटिंग एकदम से बैटिंग हो जाएगी। अभी जो पिच बॉलिंग लग रही है ना एकदम से वो बैटिंग पिच हो जाएगी जब पाकिस्तान की बॉलिंग का टाइम आएगा। लेकिन खैर अब क्या ही कह सकते हैं, ये तो पूरा टेस्ट मैच होगा तो पता चलेगा इस पिच ने कुछ फायदा दिया या नहीं।